प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर उसने हमें मौका दिया है कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करें। परमेश्वर भला है, स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं और उसकी भलाइयाँ जो हैं वो हमेशा हमारे साथ बनी रहती हैं और वो अपने वादों का सच्चा परमेश्वर है। वो कभी भी हमें ना तो छोड़ता है ना कभी त्यागता है। इस बात को याद रखते हुए आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और दुआ में जाएं। और पहले मेरे दो बच्चे जो हैं वो हमारी दुआ में रहनुमाई करेंगे। इनके बाद मैं आपके साथ दुआ में बनूंगा और उसके बाद हम एक भजन जो है वो गाएंगे जो इस गीत के साथ बिल्कुल मिलता जुलता है, मैसेज के साथ। फिर उसके बाद हम मैसेज की ओर बढ़ेंगे। तो आइए हम अपने सिर को झुकाएं और दुआ में जाएं। एंड पहले मैं अफिया मिसी को कहूँगा कि वो हमारी दुआ में रहनुमाई करे। अफिया दुआ कर। पापा थे, मम्मा थे, अभी थे, हफीवा थे, पापा थे, तो चलगा, तो खाना थे, पापा हमें सारी चीजें लेके आए। फिर वर्ष नहीं आए। फिर आमीन आमीन आमीन। ओके अभी प्लीज। अफलती ममलती अफलती ममलती पापलती चाबगा सारे बातें आमीन आमीन आमीन। प्रभु जी का धन्यवाद करता हूँ खास करके इन छोटे बच्चों के लिए जिनके मुंह से पिता परमेश्वर तो अपनी हमद सना करवा रहा है। पिता परमेश्वर, मैं खास करके इन बच्चों को तेरे हाथों में देता हूँ और तेरे से निवेदन करता हूँ कि इन बच्चों को और भी ज़्यादा अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। जैसे ये लहू और मांस में बढ़ते हैं प्रभु जी, वो तेरे में भी बढ़ते चले जाएं और तेरे नाम को एक जलाल देने वाले हो सके। प्रभु जी, मैं अपने आप को, अपनी वाइफ को तेरे हाथों में देता हूँ। तेरे से निवेदन करता हूँ कि हमें तौफीक दीजिए कि हम पिता परमेश्वर इन बच्चों को तेरे वचनों की शिक्षा दे सके, जिससे पिता परमेश्वर तेरे ये बच्चे जो है जब बड़े हों और ये वचन जो है इनके साथ बने रहें और इनको सही रास्ते पर ले जाने वाले हो सके। मैं प्रभु जी इस समय प्रार्थना करता हूँ कि जो आज का जो दिन तूने हमें दिया है कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। मैं प्रभु जी तेरे से निवेदन करता हूँ कि जितने भी आज इस प्रोग्राम को देखें सबके सब आशीष पाएं। मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में सुपुर्द करता हूँ प्रभु जी। पवित्र आत्मा मेरे ऊपर कंट्रोल कीजिए। जब हम प्रभु जी तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें, तेरे नाम को जलाल देने वाले हो सके। इन सब बातों को मैं तेरे हाथों में देता हूँ, मांगता हूँ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र जलाल नाम से सुन और कबूल कर। आमीन एंड आमीन। मेरे जीजो, आइए हम एक भजन सुनेंगे जो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं यकीन करता हूँ कि ये जो गाना है आपको भी अच्छा लगेगा। तो आइए हम इस गाने को सुने। साड़ी जिंदगी तो सारा जनाब तोड़े नाम में प्रभु जी आई दी इस रात ना जनाब हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा दिलदार है। यारा दा यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु, जिसका सच्ची सरकार मेरा दिलदार
हालेलुया हालेलुया कर्म कमाए जितने अंगड़े चलाए जितने रोते हंसाए जितने मुर्दे जमाए जितने कर्म कमाए जितने अंगड़े चलाए जितने रोते हंसाए जितने मुर्दे बख्शनहार मेरा यीशु तारनहार मेरा यीशु जी सदा हालेलुया 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 मेरा दिलदार है हालेलुया 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 गीत तेरे गावा में हाँ सपनों सुनावा में हाँ जगत दे अंदर दे झंडे लहरावा में गीत तेरे गावा में सबनों सनावा में तेरी आवाज मेरा यीशु तेरी पुकार मेरा दिल तो तेरा शुक्र करा हाँ तेरे शुक्राने परा हाँ तेरे मैं कर्ज रहा तेरे विच छियां परा दिल तो तेरा शुक्र करा तेरे शुक्राने परा तेरे मैं कर्ज रहा क्या तेरे विच छियां परा क्या मेरा से मेरा यीशु मेरा दिल जान मेरा यीशु जी हाँ सच्ची सरकार मेरा दिलदार मेरा यार मेरा यीशु मेरा हकदार मेरा यीशु सच्ची सरकार मेरा दिलदार मेरा यीशु हालेलुया 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 फिर करो हालेलुया अभी हालेलुया हालेलुया फिर हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने वादों का सच्चा परमेश्वर है और अपनी महिमा वास्ते अपने लोगों अपने महिमा वास्ते अपने लोगों इस्तेमाल करता है। पापा कह रहे थे
मैं बहुत ही परमेश्वर का आभारी हूँ, क्योंकि परमेश्वर जो है अपने वादों का सच्चा परमेश्वर है और उसके जो वादे हैं वो बिल्कुल सच्चे, जैसे मैंने पहले कहा था। तो इसलिए जो परमेश्वर ने हमारे साथ वादे किए हैं कि वो ना हमें कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर ने पिछले पूरे हफ्ता में आप सबको संभाल के रखा है और इसलिए परमेश्वर ने हमें एक बार फिर मिलने का जो अवसर दिया है। तो आइए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए परमेश्वर की ओर बढ़े। परमेश्वर का जो वचन है वो आज हमें जो प्रकाश वाक्य की किताब है जो उसका 19 अध्याय उसकी पहली कुछ आयतें जो है वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा, क्योंकि ये जो वचन है इसमें बहुत सारे बातें बताई गई है और इस हिस्से को मैं एक बार नहीं ख़त्म कर पाऊंगा, 2 बार नहीं ख़त्म करूंगा, पर इस पूरे अध्याय को मैं 2 या 3 हिस्सों में ख़त्म करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें जो है वो सीखने को हैं। तो इसलिए आइए हम इसके ओर बढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन में क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस वचन को। अगर आपके पास आपकी बाइबल है, किसी भी लैंग्वेज में आपके पास आपकी बाइबल है, तो मेरे साथ खोल सकते हैं, क्योंकि आज बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 फर्स्ट 9 वर्सेस। इन बातों के बाद मैंने स्वर्ग में मानो एक बड़े जन समूह को ऊंचे स्वर से ये कहते हुए सुना, हालेलुया, उद्धार, महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और धर्ममय हैं। क्योंकि उसने उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से संसार को भ्रष्ट करती थी न्याय किया है और अपने दासों के लहू का बदला उससे ले लिया है। उन्होंने फिर दूसरी बात हालेलुया कहा। उसका धुआं अनंत काल तक ऊपर उठता रहेगा। तब 24 पर चिन्हों और चारों प्राणियों ने परमेश्वर को जो सिंहासन पर बैठा था गिरकर दंडवत किया और कहा, आमीन, हालेलुया। और सिंहासन से यह कहते हुए एक आवाज सुनाई दी, हे सब उसके दासों, चाहे छोटे हो चाहे बड़े, जो उसका भय मानते हो, हमारे परमेश्वर की स्तुति करो। फिर मैंने मानो एक विशाल जनसमूह की आवाज तथा समुद्र की लहरों और बादल के घोर गर्जन को ये कहते हुए सुना, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो राज्य करता है। आओ हम आनंदित और हर्षित हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसे चमत्कार, स्वस्थ और महीन मलमल पहनने को दिया गया है। ये मलमल तो संतों के धार्मिकता के कार्य है। फिर उसने मुझसे कहा, लिख, धन्य है वे जो मेमने के विवाह के बोझ में आमंत्रण है। उसने मुझसे कहा कि जय परमेश्वर के सत्य वचन हैं। खुदा अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। मेरे अजीजों,
मुझे बड़ी खुशी हो रही है इन वचनों को आपके साथ शेयर करने के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। इससे पहले मैं अपनी रीति के अनुसार अपने चाहने वालों को, अपने सुनने वालों को परमेश्वर की हजूरी में और उसके पवित्र नाम में सबको जय मसीह की सलाम और सलोम कहता हूं। मेरी ये दुआ है कि खुदावंद की शांति आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। हमने पिछले चैप्टर में देखा था, मैं थोड़ा पीछे ले जाऊं ताकि आपको याद हो जाए, ताकि जो लड़ी है जो बनी रहे और जो आप सुनते हैं और आपको याद होगा कि हमने कहाँ छोड़ा था और कहाँ फिर हम शुरू कर रहे हैं। तो पिछले हफ्ते में हमने देखा था कि मसीह विरोधी जो है उसका अंत कैसे होगा। ओके, और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातें देखेंगे जो इस चैप्टर में हमें मिलती है। जैसे मैंने कहा कि ये चैप्टर इतना बड़ा लंबा तो नहीं है, लेकिन इस चैप्टर के बीच में बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं नजरअंदाज नहीं करना चाहता हूं। मैं उन बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। इसलिए हो सकता है कि इस पूरे चैप्टर के मैं 4 हिस्से करूं, 4 नहीं तो 3 में खत्म करने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं हुए तो 4 हो सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं जो सीखने को मिलेगी। जहां हमने एक बार बात देखी है कि एक बार फिर हम उस कलीसिया के रूबरू होते हैं, लेकिन जहां कलीसिया को 2 तरीके से देखते हैं, एक स्वर्ग में और दूसरी पृथ्वी में। ये दोनों ही एक दूसरे से मेल नहीं खाती है, ये दोनों ही एक दूसरे से अलग हैं। जो स्वर्ग का सीन है वो बहुत ही आनंद पूर्वक है, बहुत ही मजे वाला है, शांति वाला है, बहुत ही जय उत्सव वाला है, बहुत बड़ा उत्सव स्वर्ग में हो रहा है। और जो दूसरा पृथ्वी पर है, पृथ्वी का सीन जो है वो परमेश्वर के न्याय के कारण भयानक है, खौफनाक है, दर्दनाक है। और इसको अगर आपने बड़े ध्यान से सुना हुआ होगा तो जो मैंने बाइबल को पढ़ा है, इसमें जो हालेलुया शब्द है वो 4 बार इस्तेमाल किया गया है। और इस अध्याय की जो शुरुआत है वो भी हालेलुया नाम से ही शुरू होती है। और इसके बाद इस अध्याय में जो होने वाला है उसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि ये जो अध्याय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें हम मेमने के विवाह के बारे में देखेंगे, इसमें मेमने के विवाह के बोझ में जो शामिल हुए हैं उनके बारे में देखेंगे। फिर जहां प्रगटीकरण के बारे में देखेंगे, जहां हर्मगेदोन जो जंग है उसके बारे में भी देखेंगे। फिर जहां हम देखेंगे पशु और झूठे नबी को आग की झील में डाला जाएगा, वो भी हम देखेंगे। और ये जो चैप्टर 19 है ये लगातार चलता हुआ 20 में जब प्रवेश करता है तो 20 में जाकर इसकी थोड़ी जो इसकी जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वो थोड़ा चेंज होता है। लेकिन 20 और 19 के बीच में काफी ताल्लुक है। तो हालेलुया सब जो है, अगर आप 19 अध्याय जो हमने पढ़ा उसकी पहली आयत में लिखा है, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ की
ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर की हो। नए नेम के बीच में अगर आप हालेलुया शब्द की ढूंढने की कोशिश करें तो आपको हालेलुया शब्द जो है जहां पहली बार दिखाई देगा, इससे पहले आपको दिखाई नहीं देगा। और इसी ही अध्याय में हालेलुया शब्द जो है 4 बार आया है और इसके बाद नहीं आया है। इसलिए ये जो अध्याय है काफी महत्वपूर्ण है कि इसी ही अध्याय में जो हालेलुया शब्द है या बाकी जो शब्द जो मैंने आपको पढ़ के बताया है, ये क्यों है और इसका क्या मतलब है। इसके अलावा हमें कहीं और दिखाई जो शब्द जो हालेलुया का दिखाई नहीं देता है। इसका अर्थ है प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की जय की स्तुति हो। ये जो शब्द है, पूरा शब्द ये 2 शब्दों से मिलकर एक शब्द बना है। हालेल स्तुति करना, जय की परमेश्वर की नाम की स्तुति करना। पहला शब्द हालेल मीन स्तुति करना, फिर जा मीन परमेश्वर का नाम है जी, परमेश्वर की स्तुति करना। हालेलुया का ये फुल फॉर्म है। ओल्ड टेस्ट के बीच में भी हमें ये मिला है शब्द काफी बार, लेकिन ज्यादातर अगर आप इसको भजन सहायता उसका 106 और 150 में देखें तो यहां 2 बार ये शब्द आया है। ये जो शब्द है ये काफी महत्वपूर्ण शब्द है, इसकी हम स्टडी करेंगे। फिर लिखा है उद्धार, महिमा और सामर्थ। ये 3 शब्द जो है, इन तीनों शब्दों की ओर जब हम ध्यान देते हैं तो हमें क्या मिलता है? उद्धार। हमारा उद्धार किससे है? परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर के बगैर हमें उद्धार नहीं मिल सकता है। काफी स्टडी के बाद ये जो शब्द हैं, इसको मैंने ढूंढा दूसरे धर्मों में भी। जो उद्धार हैं, किसी दूसरे के पास उद्धार नहीं है। प्रेरितों के काम के बीच में लिखा है, आकाश में और धरती के ऊपर कोई ऐसा नाम नहीं है जिसके नाम से हमें उद्धार मिल सके। वो नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम के बिना हमारा उद्धार नहीं है। आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं है? बड़े बड़े पीर पैगंबर आए, बड़े बड़े साधु संत आए, उन लोगों ने इतने इतने बड़े काम किए, उन लोगों ने इतने इतने मौजवे किए, उदाहरण क्यों नहीं मिल सकता? मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देता हूं। अगर आपके पास 10 पैसे हैं तो वो 10 पैसे के आप ही मालिक हैं, और वो 10 पैसे आप जिसको भी चाहें वो दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसके मालिक हैं। इसी रीति से इस यीशु मसीह से पहले और बाद जो भी आए, किसी के पास भी अधिकार नहीं था। क्यों नहीं था अधिकार? मैं भी ये बताता हूं। बाइबल में ये बताया गया है कि उद्धार करने के लिए आदमी खुद उद्धार पाया होना चाहिए। जो पवित्र है वो ही पवित्रता के बारे में जान सकता है। जो पवित्र है वो ही दूसरों को पवित्रता के बारे में बता सकता है। एग्जाम्पल आप जानते हैं, बहुत बार सुना है
एक बच्चा था जो गुड़ खाता था, और उसकी माँ एक बाबे को पास ले गई कि बाबा ये गुड़ खाता है, गुड़ इसका डुबाना है। तो वो कहता है कि इसको नेक्स्ट सैटरडे या नेक्स्ट संडे लेकर आना। फिर हफ्ते के बाद जाती है, फिर बाबा कहता है नेक्स्ट वीक आना। 3-4 हफ्ते के बाद जब वो वापस जाती है औरत अपने बेटे को लेकर, तो बाबा कहता है कि जा बेटा गुड़ नहीं खाना। उसकी माँ बड़ी परेशान कि 4 हफ्ते हमारे तूने बर्बाद कर दिए, एक शब्द तक नहीं बोला, और अब तू कह रहा है सिर्फ इतना बोल दिया कि जा बेटा गुड़ ना खाना, इससे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा क्यों? वो कहता कि बीबी आज तक मैं भी गुड़ खाता था, मैं जब गुड़ खाता हूं तो मैं इस बच्चे को कैसे कहूं कि तू गुड़ खा ना खा? बात समझ में आई? जब तक कोई शक्ति खुद पवित्र नहीं है तो दूसरों को कैसे पवित्र कर सकती है? और यीशु मसीह के बगैर कोई और पवित्र नहीं है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा कुआरी मरियम दी कुख दे विच पड़े और कुआरी मरियम से पैदा हुए। वो इसलिए कि वो किसी भी आदमी से संभोग में नहीं था, बल्कि वो पवित्र आत्मा की ओर से था। वो पवित्र था, पवित्र है, और पवित्र ही जो है उद्धार दे सकता है। लिखा है कि उद्धार, हमारा उद्धार परमेश्वर की ओर से है। अगर हम इसके और एक कदम आगे बढ़ जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ही हमारा उद्धार है। विदाउट परमेश्वर, बिना परमेश्वर के कोई उद्धार हमें नहीं दे सकता है। भजनकार ने भी ये कहा कि यहोवा मेरा उद्धार है और उसका उद्धार मेरे में खुशी लेकर आता है। उद्धार पाई हुई एक बड़ी कलीसिया उद्धार के कारण परमेश्वर को धन्यवाद के रूप में हालेलुया का जो शब्द है उसका प्रयोग करती है। हालेलुया के साथ ऊंचे नारे लगा रही है। इसलिए जो मैंने गाना भी चुना, हालेलुया हालेलुया, क्योंकि वही जो है नगरों को सामर्थ्य देता है चलने की, वही अंधों को ठीक करता है। महिमा के कारण आदर के साथ स्तुति ये जो कलीसिया करती है, कहाँ? स्वर्ग में। इसलिए मैं आज की कलीसिया को कहता हूं बार बार कि हालेलुया सबसे एलर्जी मत करें। बहुत सारी कलीसियां हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हालेलुया सबसे एलर्जिक हैं। हालेलुया शब्द का जो ऊंची बोलना नहीं चाहते हैं, हालेलुया शब्द को नीचे दबाना चाहते हैं। वो मैं आपके आगे जाकर बताऊंगा इसके बारे में। ये हालेलुया को ही हम छुटकारे का हालेलुया कहते हैं। सामर्थ के कार्य, जैसे मैंने कहा था, संसार के बहुत सारे लोग इस शब्द को अच्छा नहीं जानते। जहां बहुत सारे लोग, संसार के लोगों को ये शब्द अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये संसार के लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। ये संसार के लोग को अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि उन लोगों ने यीशु के उद्धार का आनंद नहीं लिया है। Though they may are going to the church, चाहे वो चर्चिस में जा रहे हैं, चाहे वो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, चाहे वो बड़े लंबे समय से क्रिश्चियन हैं, चाहे वो मसीही परिवारों में पैदा हुए हैं,
उनके बीच में हालेलुया का जो शब्द है उसका आनंद है ही नहीं है। आपको मैं एक चीज बताता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह 12 साल के थे, वो कहां थे? हैकल में। हैकल में थे तो क्या हो गया था? वहां वो खो गए। कहा? हैकल में खो गया। वो तो अपनी सही जगह था, लेकिन उनके पेरेंट्स के लिए वो खो गया। बाइबल में लिखा है कि वो खो गया। कहा? हैकल के बीच में। आज भी बहुत सारे लोग हैं चर्चेस में बैठे बैठे खोए हुए हैं। चर्च में बैठे बैठे ही वो हालेलुया के शब्द जो है उनको दबाए बैठे हैं। ऊंची आवाज से हालेलुया नहीं करना चाहते। अगर कोई करता भी है तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं। मैं अजीजो सॉरी टू से दैट, ऐसे लोग अगर आज इस दुनिया में हालेलुया शब्द नहीं बोल सकते तो स्वर्ग में कैसे हालेलुया बोलेंगे? मुझे डाउट है ऐसे लोगों पर। मैं न्याय नहीं करता हूं। फल जो दरख्त है फल से पहचाना जाता है। उद्धार का जो काम है यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रॉस पर पूरा किया। जो धरती पाप के कारण शापित हो गई थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसका उद्धार किया कलवरी क्रॉस पर। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको मुक्ति देने जा रहा है। जब राजा और व्यापारी और बहुत सारे लोग पॉलिटिशियन जो है वो धरती पर वर्लाप कर रहे हैं, क्योंकि बाबल ढह गया है। जब वो वर्लाप कर रहे हैं तो स्वर्ग में बड़ी भीड़ जो है वो, जिसने शहीदों की भीड़ जो है उसमें वो भी शामिल है, वो सब मिलकर छुटकारे के कारण हालेलुया कर रहे हैं। हालेलुया के गीत गा रहे हैं, अपनी आजादी का जश्न मना रहे हैं, अपने छुटकारे का आनंद मना रहे हैं। दूसरी बार का हालेलुया जब हम देखते हैं वो परमेश्वर के प्रगटीकरण का और उसका पलटा लेने वाले के विषय में है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, हमने पढ़ा है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं, इसलिए कि उसने उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से पूरी पृथ्वी को भ्रष्ट कर रही थी उसका न्याय किया है। ये जो वेश्या है, ये जो झूठी कलीसिया है, ये जो नामधारी कलीसिया है, ये अपने नाम के कारण, अपने व्यभिचार के कारण जो सच्ची कलीसिया को भ्रष्ट कर रही थी, लोगों को भ्रष्ट कर रही थी, उसका उसने बदला ले लिया है। उसने अपने दासों के लहू का पलटा लिया है, बदला लिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि बदला लेना हमारा काम नहीं है, बदला लेना उसका काम है, वो लेता है। फिर दूसरी बार उन्होंने हालेलुया कहा और उसके जलने का धुआं जुगना जुग तक उठता रहेगा। इसी अध्याय के दूसरे और तीसरी आयत में अगर आप देख सकते हैं, परमेश्वर अपना वचन कभी नहीं भूलता। बड़ी वेश्या से परमेश्वर ने पलटा ले लिया और वह गिर गई। जो प्रार्थना हमने 8वें अध्याय के 10वें पद में कही गई थी, उसका उत्तर अब मिल गया है, उसका बदला ले लिया गया है। सही न्याय खुदा ने कर दिया है।
एवरीथिंग इज डन। नाउ लेट्स गो। जो तीसरा हालेलुया शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है सिद्धि का हालेलुया, मीनिंग रियलाइजेशन। रेवलेशन की किताब उसका 19 अध्याय उसके 4 और 5 इसमें देखें, और 24 परचीन और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था। सिंहासन में से एक शब्द और कहा आमीन हालेलुया, और सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हमारे परमेश्वर से अब सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, सब के सब उसकी स्तुति करो। लेट मी रीड एक बार फिर मैं इसको पढ़ता हूं। 19 अध्याय उसकी 4 और 5 में लिखा है, और 24 परचीन और 24 चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया, और जो सिंहासन पर बैठा था और कहा आमीन हालेलुया, और सिंहासन में से एक शब्द जो है निकला कि हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, तुम सब उसकी क्या करो, स्तुति करो। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति करो, उसके नाम की हमद सना करो। रेवलेशन के ये परचीन है, इनके विषय में ये अंतिम बार हमें मिलता है। इसके बाद इन परचीनों के बारे में हम नहीं देखेंगे। इसका प्रयोग है उसके बाद कभी भी आपको शायद ना मिले, मेरा ख्याल नहीं मिलेगा। परचीनों और चारों प्राणियों ने परमेश्वर का धन्यवाद किया, और जो सिंहासन पर बैठा था, तो चौथे अध्याय में हमने परमेश्वर को सिंहासन पर बैठा हुआ देखा था। चौथे अध्याय में अगर आप मेरे साथ बने रहे, क्योंकि मैंने पूरी रेवलेशन की स्टडी कर रहा हूं, चौथे अध्याय में हमने देखा था इसी ही सिंहासन को। और जहां भी एक सिंहासन को हमने देखा है, इस अध्याय के बीच में अनेक जो राजे हैं, राजों, उनके विषय में जो लिखा है वो क्या है कि वो रो रहे हैं। They were crying। क्यों? मैं उसको बताता हूं क्यों रो रहे हैं। क्योंकि उनकी जो सिंहासन है, उनके जो राज्य हैं, उनकी जो आमदनी का सोर्स है, जिनको इन लोगों ने अपनी अनुमति दी थी, अपनी ताकत दी थी, वो तो गिर गया, वो तो सत्यानाश हो गया। मान लीजिए कि अगर आप किसी एक पार्टी को समर्थन देते हैं, वो पार्टी जो हार जाती है, तो आप तो 4-5 साल के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी नहीं चलने वाली। इसलिए इन राजाओं ने मसीह विरोधी को अपना समर्थन दिया था, अपनी ताकत दी थी, अपनी पूरी सहमति दी थी कि तो अपना राज्य खड़े कर। तो उसने क्या किया, जब उसका राज्य खत्म हो गया, जब राज्य स्थापित हो गया, इन राजाओं को टांग मारी और भगा दिया और कहने लगा कि मेरी उपासना करो। अब वही जो मसीह विरोधी है, झूठा जो पशु है, नबी है, वो भी गिरा दिया गया। इसलिए ये जो राजे हैं दूर खड़े होकर रो रहे हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी मोर पावर। खुदा से भी गए और शैतान से भी गए, घर से भी गए और गार्ड से भी गए, ना इधर के ना उधर के बीच में लटके हुए। अब तो कोई चारा नहीं। शैतान उनको लात मारा है, खुदा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या होगा? बात सही की बात है कि भैया तुम भी शैतान के साथ आग की झील में जाओ। फिर लिखा है, इस शैतान का जो सिंहासन है, राजाओं का सिंहासन, जब वो गिर गया, लेकिन हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन है वो स्थिर है। चौथे अध्याय में भी देखा था हमने, स्थिर है। अब भी देखा है खुदा का सिंहासन जो है वो स्थिर है, उसको कोई नहीं हिला सकता और ना ही कोई हिलाएगा।
लिखा है उसके सिंहासन के सामने गिरकर दंडवत किया और हालेलुया और आमीन के साथ दंडवत करने के हमने यहां देखा है। परमेश्वर की आराधना हम पृथ्वी पर करते हैं और स्वर्ग में भी हम हमेशा इसी ही रीति से करेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि हम अपने आप को इस आराधना के हैबिचुअल बना लें। घर में बैठे या चर्च में बैठकर चुप चिपीते बैठे हम इसके आदी नहीं हो पाएंगे। आप अपने परिवारों के साथ बैठकर हालेलुया स्तुति करना शुरू कर दें। आप कलीसियाओं के बीच में हालेलुया स्तुति करना शुरू कर दें। आप जहीं भी मौका मिलता है वहीं हालेलुया स्तुति करना शुरू कर दें। अपने आप को इसकी आदत डाल लें, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है भैया, वो दिन बहुत जल्द आ रहे हैं। चौथा और आखिरी हालेलुया जो शब्द है मसीही के राज्य के बारे में है। आखिरी हालेलुया का शब्द सबसे अधिक और शक्तिशाली शब्द है और बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, जो सदियों से हम प्रार्थना कर रहे थे रबानी दुआओं के बीच में। द लॉर्ड्स प्रेयर, प्रभु तेरा राज्य आए, प्रभु तेरा राज्य आए, प्रभु तेरा राज्य आए। अब वो राज्य आ गया है। हालेलुया, उसके नाम की तारीफ हो कि परमेश्वर का राज्य आ गया है। वो प्रार्थना जो हम कर रहे थे वो पूरी हो चुकी है। जब वो पृथ्वी पर पहली बार आया था और जब वो दोबारा आएगा उसके बारे में थोड़ी बातें बताना चाहता हूं आपको। जब वो पहली बार आया था वो निर्बल बालक था। जब वो दूसरी बार पहली बार जब वो आया था वो निर्बल था, इतनी सामर्थ्य नहीं थी। आगे जाकर हम अब बताते हैं क्या होगा। जब वो दूसरी बार आएगा वो सामर्थ्य के साथ, शक्ति के साथ आएगा। अगर हम उसके पहले दूसरे आगमन की तुलना करें तो पहली बात जो पहले आगमन आया था उसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको। निर्धन, जन्म का स्थान नहीं था उसके पास, चरनी में उसने जगह उसको मिली, वो भी पराई जगह। फिर यात्रा के लिए उसने पराए गधे को इस्तेमाल किया, प्रचार करने के लिए उसने पराई बोट को इस्तेमाल किया, सिर झुकाने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं थी, टैक्स चुकाने के लिए उसके पैसा नहीं था। लेकिन जब वो दूसरी बार आएगा वो मरा हुआ नहीं, वो जीवित होकर आएगा, धनी होकर आएगा, राजा होकर आएगा, दुनिया का मालिक बनकर आएगा। सब चीजें उसके लिए उपलब्ध होंगी। रथों पर, जो गधे पर प्रीच करता था अब रथों के ऊपर सवार होकर आएगा। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर जो है शक्तिशाली परमेश्वर दोबारा जल्दी आने वाला है। फिर लिखा है वो दूसरों के लिए मौत का कारण बना। फिर लिखा है कि वो पराई कब्र के बीच में रखा गया। वही प्रभु निर्धन नहीं, राजा बन के आएगा, राजा के रूप में आएगा। वही परमेश्वर सर्वशक्तिमान के रूप में आएगा। उसके राज्य के विषय में जब हम याद करके वो बड़ी भीड़ जो है हालेलुया के नारे लगा रही है, हालेलुया जोश के साथ बढ़कर हालेलुया कह रही है। कहता है ऐसा जोश कहता मैंने कभी नहीं सुना। इस स्तुति गान के परमेश्वर के सब डरने वाले दास, क्या बड़े क्या छोटे, सभी के सभी कहता है एक साथ वो बोलकर परमेश्वर की हमदो सना करेंगे। इसके साथ ही हम आगे नहीं जाएंगे, लेकिन आगे के मैं आपके बारे में आपको बताता हूं कि कल क्या होने वाला है।
कल हम देखेंगे मेमने के ब्याह के बारे में। आज हमने हालेलुया के बारे में देखा था, हालेलुया की क्या मायने हैं। कल जो है मेमने के ब्याह के बीच में हम देखेंगे मेमने के ब्याह में क्या क्या होने वाला है, मेमने के ब्याह में कौन कौन आमंत्रण किए गए हैं, मेमने के ब्याह में क्या क्या मिलने वाला है। जब शादी आती है ना, तो शादी में जब बच्चे होते हैं, बच्चे तो बड़ी एक्साइटेड होते हैं कि ब्याह में हमें जलेबी मिलेगी, ब्याह में हमें खाने को मिलेगा, ब्याह में हमें ये मिलेगा, ब्याह में जो वो मिलेगा। हमारे जो मम्मी डैडी है वो अपने मजे करते होंगे, हमें आज़ादी होगी, हम खेलेंगे, जो मर्जी करेंगे। ये सब बातें हम कल देखेंगे कि कल आत्मिक तौर पर मेमने के ब्याह में क्या क्या होने वाला है। प्लीज आप मेरे साथ बने रहिएगा। कल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही गहरी बातें मैं आपको बताने वाला हूं कल। इसके साथ आपको मैं जय मसीह कहता हूं। आइए हम दुआ में जाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो मैसेज है अच्छा लगा हुआ होगा। खुदावंद तेरा धन्यवाद करता हूं इन शब्दों के लिए जो तूने आज हमें दिए हैं, कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, हालेलुया, हम्द सना के गाने और हम्द सने ऊंची स्वर से, ऊंचे आवाज से प्रभु जी गाएं, जिससे पिता परमेश्वर तेरे नाम को महिमा मिले, तेरे नाम को जलाल मिले। तो भला परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितनों ने भी ये वचन को सुना सब के सब आशीष पाए, और जो लोग पिता परमेश्वर इसके बाद सुनेंगे वो भी प्रभु जी आशीष पाए। जो लोग आज इस समय सुन रहे हैं सब के सब पिता परमेश्वर उनकी जितनी भी मुश्किलें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, अगर कोई बीमार है, परेशान है, चिंतों में है, सब के सब तो अपने ऊपर ले ले और अपने लोगों को आजाद कीजिए। छुटकारे का दिन है, छुटकारा दीजिए। मेरे प्रभु तू भला परमेश्वर है। धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, इस प्रार्थना को तुमने सुना है, उसका जवाब दिया है। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और जलानी नाम से मांगता हूं, सुन और कबूल कर। आमीन एंड आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। फिर कल आपके साथ मुलाकात होगी। इसी के साथ कल मेमने के ब्याह के लिए तैयार रहिएगा, देखेंगे क्या क्या होता है। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।